मालिक इसे भी इल्म अता फरमाए, मुझे भी अता कर दे, मैं भी दिन रात लोगों को दीन सिखाऊं। इन पे रशक करो। तो भाई रशक करो, हसद ना करो। फरमाया ये हसद जो बंदा है, इस रात जो है वो जो रात, इस रात में उस बंदे की भी बख्शिश नहीं होती, उस बंदे की बख्शिश नहीं होती, कीना रखने वाला। और एक रवायत में फरमाया कातिल जो है उस, हाँ, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग ले, उस बंदे से माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, तो वो मालिक माफ़ करने वाला है। इसके सिवा फरमाया इस रात उसकी भी नहीं। एक रवायत में आया ज़ानी जो है, शराबी जो है, उसकी भी जो है वो जब तक वो तौबा नहीं करता, ठीक है, अल्लाह तबारक ताला इस रात में उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। और एक रवायत में है कि जौन सा शख्स जो है अपने वालदैन का गुस्ताख है, वालदैन का गुस्ताख है, वालदैन को तकलीफ़ देने वाला है, वालदैन को जो है वो तंग करने वाला है, अल्लाह तबारक ताला इस रात उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाता। इसलिए ये रात बड़ी ही प्यारी रात है, अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की रात है। इसलिए अगर किसी के साथ आपके हाथों की ज़्यादती हो गई है तो अल्लाह की बारगाह में जो है वो माफ़ी भी मांगें और उस बंदे से भी माफ़ी मांगें जिसके साथ आपने कोई ज़्यादती की है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की कसीर अहदीस इस हवाला से हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। 5 रातों में अल्लाह दुआएं रद्द नहीं करता। वो 5 रातें कौन सी हैं? फरमाया जुमा की रात, शब जुमा। शब जुमा में बड़ी अहम रात है, बड़ी अहमियत वाली रात है। फरमाया शब जुमा जो है, जुमा की जो रात है, यानी जुमेरात और जुमा के दरमियान वाली जो रात है, इसको शब जुमा कहते हैं। इस रात भी दुआ कोई बंदा करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। फरमाया रजब की पहली रात, रजब गुजर चुका, रजब की जो पहली रात होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया वो उस रात भी जौन सा बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगता है, अल्लाह उसको रद्द नहीं फरमाता। शाबान की 15वीं रात, आज की रात, शाबान की 15वीं रात, आज की रात, जो सा बंदा दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। और फरमाया दोनों ईदों की रातें, दोनों ईदों की रातें, यानी ईद उल फितर, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमारा यहाँ रात को इज्तिमा होता है, साथी जो है एतकाफ़ वाले जो साथी हैं वो आते हैं, वो रात को हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम करते हैं मस्जिद के अंदर। ये एक रात ये जिसे चाँद रात कहते हैं, जो गफलत में गुजरती है, गुनाहों भरी रात गुजरती है, इस रात जो उनसा बंदा दुआ अल्लाह की बारगाह में करता है, अल्लाह दुआ को रद्द नहीं फरमाता। और ऐसे फरमाया ईद उल अज़हा की रात जो है और ईद उल फितर, ये 2 रातें, 5 रातों का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में तज़किरा फरमाया। फरमाया जौन सा बंदा इन रातों में अल्लाह की बारगाह में जो है वो दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु, आपके बारे में जो है मनक़ूल है कि जब आप शब बराअत में घर से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपका चेहरा यूं दिखाई देता था जिस तरह किसी को कब्र में दफन करने के बाद बाहर निकाला हो। ऐसी अजीब कैफियत होती थी आपके ऊपर तारी, यानी किसी बंदे को दफन किया जाता है और फिर उसको बाहर निकाला जाता है, तो फरमाया ऐसी आपकी कैफियत होती थी। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला, आपसे इसका सबब पूछा गया, हुजूर ये कैफियत आपकी किस सबब से है, क्या वजह है? तो आपने फरमाया खुदा की कसम, मेरी मिसाल ऐसी है जैसे किसी की कश्ती समुंदर में टूट चुकी हो और वो डूब रहा हो और बचने की कोई उम्मीद ना हो। आप फरमाते मेरी कैफियत ऐसी, बचने की उम्मीद ना हो। पूछा गया आपकी ऐसी हालत क्यों?
ये क्यों हालत है आपकी, आप पर ये चीज तारी क्यों है, हालत आपकी ऐसी क्यों है? तो क्या फरमाते, अल्लाह अकबर, अगर हमारा ये जहन बन जाए, काश हमारा ये जहन बन जाए। क्या फरमाते हैं? फरमाया मेरे गुनाह यकीनी हैं। मेरे गुनाह क्या हैं? यकीनी। ये जो मैंने गुनाह किए हैं ये यकीनी हैं, लेकिन अपनी नेकियों के मुतल्लक मैं नहीं जानता कि वो मुझसे कबूल की जाएंगी या रद्द, लेकिन गुनाह तो यकीनी है। गुनाहों का तो मुझे पता है कि ये गुनाह मुझसे हो गए, मैंने ये गुनाह किए हैं, ये यकीनी है। नेकियों का पता नहीं है, पता नहीं रद्द हो जाए, पता नहीं कबूल हो जाए, पता नहीं किस कैफियत में हो, लेकिन जो मैं गुनाह कर चुका हूं वो तो मुझे पता है, यकीनी मेरे सामने सारी। और मैं इसलिए मेरी ये कैफियत होती है। काश हमें फिक्र आखिरत नसीब हो जाए। तो ये हमारे बुजुर्गों की कैफियत है। इस रात में ऐसे रात खशियत इलाही में गुजारते थे। तो इसलिए ये लम्हे ज़ाया ना कीजिएगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी तलब करें, और ये जहन बनाने, मालिक पिछली जितनी नमाजें कज़ा हुई मालिक वो कज़ा भी करूँगा, आज से कोई नमाज नहीं छोड़ूंगा। ज़हन बनाने। यार कोई पता नहीं कितने लोग चले जाएं, बड़े बड़े मोहब्बत वाले साथी पिछली शब बरात पे थे, आज नज़र, बहुत से ऐसे साथी। हमारे शेख रियाज साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, हमारे ख़ास साथियों में थे। यानी महफिल ज़िक्र में आगे जो 27वीं गिराते हैं, मुकम्मल वो हमारे साथ होते थे। रात को उठ कर अब नज़र नहीं आ रहे। और भी बहुत से साथी हैं जो पिछले साल हमारे साथ थे, महफिल ज़िक्र में थे, दुआ में शामिल थे, लेकिन आज नज़र। तो भाई कल को आपको पता है कि आप होंगे, जब ये पता ही नहीं है, पता नहीं कब चले जाना है, तो आज से तैयारी क्यों ना शुरू कर दें? आज अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। यार अब तो पता ही नहीं चलता, बंदा चल रहा होता है। आप तकरीबन आप सबके साथ ये मामला हुआ होगा, आपके साथ बंदा मिल के गया है, आगे गया है, घर में हार्ट अटैक हुआ, बंदा चला गया। क्या सुनने में मिलता है? यार अभी तो मुझे मिलकर गया था, अभी तो गया था, बस चल बसा। इसलिए हमने भी चले जाना है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। मालिक आज के बाद मैं तौबा करता हूँ, गुनाहों से बचूँगा, नेक अमाल करूँगा, हमारी मस्जिदें आबाद हो जाएं, मस्जिदें आबाद हो जाएं, नमाजी बन जाएं, आखिरत जो है उसकी तैयारी कर लें। वरना याद रख लें, हुजूर ने फरमाया कब्र जो है ये जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। किसको पता है उसकी कब्र की क्या कैफियत है, क्या तैयारी है हमारी? कोई बंदा कह सकता है कि मेरी कब्र जन्नत के बागों से बाग बनेगी, तो भाई फिर तैयारी क्यों नहीं कर रहे? भाई पता भी है जाना है, और ये भी पता है कि कब्र जो है जन्नत के बागों में से ही बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है, तो फिर जन्नत में जाने वाले काम हम क्यों नहीं करते? आज से अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक और साले अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला अब ख़त्म शरीफ होगा और